फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी को तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन से तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है। फिर सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार तुलसी विवाह से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक विवाह करते हैं। तो मैंने ये तुलसी विवाह देवउठनी के दिन किया था। वैसे तो मैं हमेशा ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही करती थी, पर कुछ कारणवश मैंने इस बार देवउठनी के दिन ही तुलसी विवाह कर लिया। यह वीडियो देवउठनी एकादशी के दिन का है। मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर पाई हूँ। तो आज देवउठनी एकादशी थी। मैं तो व्रत नहीं थी, मम्मी का व्रत था। पर मैंने जब तक तुलसी विवाह नहीं किया था तब तक आधे दिन का व्रत रखा हुआ था। साथ में ही मैंने आज मनसा देवी की पूजा की थी, जो कि आपने स्टार्टिंग वीडियो में देखा। तो उसमें मनसा देवी की पूजा कथा और कुछ लड्डू खिलाए जाते हैं। वो करने के बाद जब मैं फ्री हुई, मैंने पंडित जी से बात करी तो मुझे पता चला कि 3 बजे से कुछ भद्रा लगने वाली है। इसलिए मैंने फिर, वैसे तो मैं तुलसी विवाह शाम को करने वाली थी, पर जब पंडित जी ने बताया कि भद्रा लगने वाली है तो फिर मैंने दोपहर में ही, ये दोपहर का समय था, मैंने जल्दी तैयारी करी और तुलसी विवाह की। क्योंकि अगर पंडित जी ने ऐसा बोला था कि 3 बजे के बाद फिर आप तुलसी विवाह नहीं कर पाएंगे, और मुझे तुलसी विवाह आज ही करना था। मैं एक दिन पहले ही, वैसे तो मैं एक दिन पहले ही मार्केट से सारा सामान ले आई थी, तो लेकिन मैं प्रिपरेशन कुछ भी नहीं कर पाई थी। मुझे जो मंडप वगैरह बनाना था, सजावट कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो मैं सारी तैयारी मैंने मनसा देवी की पूजा के बाद ही मैंने सारी तैयारी शुरू की। धूप बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था पूरा शरीर जला जा रहा है। फिर भी तैयारी तो करनी ही थी। तो वैसे तो अल्पना वगैरह गेरू से या इससे बनती है, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे जल्दी तैयारी करनी थी। तो इसलिए मैंने रंगोली से ही काम चला लिया। और तुलसी जी के लिए जो लहंगा लेकर के आई थी वो मुझे आज कुछ छोटा लग रहा था, तो मैं वही बोल रही थी कि लहंगा देखिए कुछ छोटा सा लग रहा है। तो इस तरह से फिर मैंने सारी जितनी भी चीज़ें थी तैयारी की, वो सब करने के बाद तुलसी जी को कपड़े पहनाए। और वैसे तो तुलसी जी को कपड़े पहनाने के लिए मैंने एक फंटी और डंडे को जोड़ करके ही थोड़ा स्टैंड टाइप का बना लिया था। उसी में तुलसी जी को कपड़े पहनाए और साथ में चूड़ियाँ वगैरह श्रृंगार का सामान भी पहनाया। मेरे घर में वैसे तो कई तुलसी जी के पेड़ हैं। ये पेड़ तो ऊपर है, क्योंकि मेरे घर में मंदिर जो है ना वो ऊपर है, और मंदिर के ठीक सामने ही ये पेड़ है, जिस पे रोज़ हम लोग पूजा और भोग वगैरह के लिए इसी पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तुलसी जी की पूजा ज़्यादा करते हैं। नीचे भी तुलसी जी के कई पेड़ हैं जिसकी पूजा हम रोज़ करते हैं, लेकिन मंदिर के सामने होने की वजह से हम लोग इस पेड़ की पूजा ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से मैंने माता रानी को सजा करके सारा श्रृंगार का सामान अर्पित किया और पूजा की तैयारी की। तो फ्रेंड्स, वैसे तो पहले गांव में ये होता था ना कि तुलसी जी की जिस दिन शादी होती थी उसके एक दिन पहले तुलसी जी में लिखा जाता था जो भी अल्पना वगैरह बनाते थे। लेकिन अब समय के अभाव की वजह से, इसमें तो मेरे घिरौंदे में टाइल्स लगा हुआ है, इसलिए मैंने उसी टाइल्स के ऊपर ही कुछ रंग से ही आलता से लिख दिया और बस ऐसे ही पूजा मैंने कर ली थी। माता की शादी करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चौकियाँ लगाई हुई थी। एक चौकी पे मैंने यहाँ पे गणेश जी को विराजमान किया था, नीचे जो छोटा पाटा है। साथ में मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर कलश की स्थापना कर ली थी। और कलश की स्थापना करने के बाद यहाँ पर गौरी गणेश भी विराजमान करने थे। यहीं दूसरी तरफ मैंने जो बड़ी चौकी लगा रखी थी, इस पे मैंने विष्णु भगवान जी की मूर्ति और साथ में लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम जी को भी यहीं ऊपर बड़ी चौकी में विराजमान किया था। पहले मैंने एक दूसरी चौकी लगाई थी, पर वो मुझे थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही थी, तो मैंने हटा दी, क्योंकि मुझे शालिग्राम जी और तुलसी माता का गठबंधन करना था। तो अगर वो ज़्यादा ऊंची और नीचे की होने की वजह से मुझे थोड़ी अटपटी लग रही थी, तो इधर मैंने शालिग्राम भगवान को टीका वगैरह करके उनको पगड़ी पहना करके वहीं पर ऊपर विष्णु भगवान जी के पास ही विराजमान कर दिया था। और फिर इसी तरह से पूजा स्टार्ट करी थी। आप लोग तुलसी विवाह कैसे करते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये सब पूजा की तैयारी करने में ही कम से कम 1 से 1.5 घंटा चला गया था। फिर तब बहुत तेज़ धूप थी, इसलिए मैंने मम्मी और बच्चों से बोला था कि धूप जब पूजा की तैयारी मैं कर लूँगी तब सबको बुलाऊँगी, तो आप सभी लोग आ जाइएगा। तो सभी लोग अब धीरे धीरे करके ऊपर आ गए थे और पूजा शुरू हो गई थी। आज ये भी फ्री थे, तो मैंने इनसे बोला था कि पूजा में ज़रूर शामिल हो जाएं।
तो मैंने और इन्होंने बैठकर पूजा की। और मम्मी को आईसाइट वीक है, तो इसलिए मैंने उनको पास में बुला करके सारी चीज़ें दिखा दी थी कि देखिए क्या कहाँ पर विराजमान, कौन से भगवान कहाँ पे विराजमान है। और साथ में उनको तुलसी जी को मेहंदी लगानी थी, पर मम्मी देख नहीं पा रही थी, तो इसलिए हाथ पकड़ करके उनसे मेहंदी लगवाई। और हल्दी मेहंदी सारी चीज़ें करने के बाद फिर धीरे धीरे से जयमाला की ओर हम लोग बढ़ रहे थे। अब देखिए यहाँ पर मैं तुलसी जी और शालिग्राम जी विष्णु भगवान जी से गठबंधन कर रही हूँ। तुलसी जी का थोड़ा सा कपड़ा चुनरी छोटी होने की वजह से गठबंधन होने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी माता रानी की कृपा से गठबंधन ठीक से हो गया था। अब बारी आती है जयमाला पहनाने की। तो मैंने इनसे बोला था कि जयमाला आप विष्णु भगवान से छुआ करके तुलसी माता को पहना दीजिए, और मैं तुलसी माता से छुआ करके विष्णु भगवान जी को पहना दूंगी। तो इस तरह से हम फिर माता रानी को और विष्णु भगवान जी को जयमाला पहनाया गया। और ये मैंने अपनी छोटी सी कोशिश करी भगवान के लिए कुछ करने के लिए। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे से पूजा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे मन में जो भाव थे भगवान के लिए वो अच्छे थे, और मैंने अच्छे भाव से ही विवाह करने की कोशिश करी भगवान की, और अच्छे से संपन्न भी कराया। तो हम सभी को देखिए ये सब चीज़ें सब भाव से ही होते हैं। मानने के लिए नहीं कहते हैं कि मानो तो मैं गंगा जल हूँ, मैं मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। वैसे ही पूजा और भगवान ये सब मतलब सब लोग अपने भाव से ही करते हैं। कुछ लोग किसी तरह से करते हैं, कुछ लोग किसी तरह से करते हैं, पर सभी लोग अपने भाव से भगवान की पूजा करते हैं। तो ऐसे हम लोगों की पूजा संपन्न हो गई। हम सभी लोगों ने मिलकर हवन पूजन किया और खूब एंजॉय किया। तो तुलसी माता का विवाह बहुत अच्छे से संपन्न होने के बाद फिर मैं नीचे गई, और भगवान जी का भोग भी लगना था, तो नीचे सारी चीज़ें वीडियो में नहीं शूट हो पाई हैं। फिर छोले पूड़ी वगैरह बना करके सब भगवान जी का भोग लगाया। और उसके बाद फिर मैंने वही आधा दिन निकल जाने के बाद 4 बजे के करीब भगवान जी का भोग खा करके अपना व्रत तोड़ा था। मम्मी ने पूरे दिन का व्रत रखा था। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूरे दिन का व्रत नहीं कर पाई थी।